morning, students. How are you? I hope you will be fit and fine. और सभी बच्चों ने ये फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया होगा, रक्षाबंधन का, है ना। और काइट फ्लाइंग भी की होगी, आनंद भी किया होगा। आपका माइंड भी फ्रेश हो गया होगा। तो माइंड फ्रेश होने के बाद आई होप आप लोग पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। Today we will start chapter 6, games and fun. We will read start. Nobody like to work all the time. कोई भी पूरे समय काम करना पसंद नहीं करता. We need some leisure time to play and relax. हमें कुछ समय खेलने और आराम करने के लिए अवकाश समय की आवश्यकता होती है. प्लेइंग गेम्स इज ए गुड एक्सरसाइज. खेल खेलना एक अच्छा अभ्यास है. एज वेल एज ए गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. जैसे कि दोबारा से एनर्जी गेन होना. जब बेटा कभी भी आप नोट करना, जब आप अगर आधा घंटा खेल कर आते हो बाहर से और उसके बाद आप कोई भी काम करते हो, पढ़ते हो या कोई भी इवन, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और तुम्हारा पहले से माइंड का पावर जो है वो भी बढ़ जाती है और आप उससे बेटर वे से उस काम को कर पाते हो. चाहे वो स्टडी का है, चाहे वो घर का है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं. ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक, गेम एट होम. गेम टॉपिक नंबर 1, game at home, right? Games at home, घर पर खेल. कौन से खेले जाते हैं? ये अब हमारा ये टॉपिक नंबर 1 है. चिल्ड्रन लव टू प्ले मैनी गेम्स एट होम. घर पर बच्चे बहुत से खेलों से प्यार करते हैं. दे प्ले लूडो, chess, carom, snake and ladders, Chinese checker, etc. Children love to play many games at home. बच्चे घर पर बहुत से खेल प्यार से खेलते हैं, जैसे कि लूडो है, कैरम है, स्नैक लेडर सांप सीढ़ी है, और शतरंज चेस शतरंज है, चाइनीज चेकर है ये, और इसके अलावा और भी बहुत से गेम हैं जो बच्चे घर पर खेलते हैं. दीज गेम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम. और इन गेम्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंडोर गेम्स. जो गेम घर के अंदर खेले जाते हैं उसको हम इंडोर गेम कहते हैं, और जो घर के बाहर खेले जाते हैं उनको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं. देखो बच्चों, ये क्या है? सभी बच्चों को पता है. ये क्या है? देखो ध्यान से. लूडो. ये क्या है? चेस मीन्स शतरंज. इट इज़ कैरम. इट इज़ स्नैक्स एंड लेडर सांप सीढ़ी, राइट? तो ये सारी क्या हैं? इंडोर गेम्स. नाउ डेज चिल्ड्रन प्रेफर टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल. लेकिन आजकल बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर को ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं, ज़्यादा महत्व दे रहे हैं. डू यू थिंक इट इज़ गुड टू प्ले सच गेम्स फॉर लॉन्ग आवर्स? क्या तुमने कभी सोचा है कि इससे ज़्यादा बेटर वो गेम होते हैं जिनको तुम लॉन्ग टाइम तक बाहर खेलते, आउटडोर गेम्स खेलते हो? चिल्ड्रन जनरली प्ले आउटडोर गेम्स इन द प्लेग्राउंड. अधिकतर बच्चे घर के बाहर गेम्स भी खेलते हैं. कहाँ पर खेलते हैं बच्चों? वो घर के बाहर प्लेग्राउंड में, या उनके घर के पास जो पार्क होते हैं उनमें
वहाँ पर खेलते हैं। दे प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉप स्कॉच। ये ऐसे गेम ये क्या करते हैं, आउटडोर गेम हैं और इनको बच्चे, देखो बच्चों, ये देखो, ये आउटडोर गेम है और बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं, चाहे वो मैदान में हैं, चाहे पार्क में हैं, चाहे वो है ना। तो और घर के बाहर कौन से गेम खेले जाते हैं ये आपको फर्स्ट सेकंड से ही बताया गया है, तो मैं इसका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। पेज नंबर, now we will read page number 31. Children also play pitchu, 7 stones. They also love to play on swing and slides in the park. Children also play pitchu. चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो पिट्ठू गेम भी खेलते हैं, जिसमें 7 स्टोन्स होते हैं, 7 पत्थर होते हैं, और बॉल से किक मारकर उन पर स्टोन्स को गिराया जाता है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर होते हैं वो जब तक उस वो बॉल को लेकर आते हैं, वो सीक्वेंस वाइज पिट्ठों को लगाते हैं और नहीं लगता है तो वो आउट होता है। दे आल्सो लव टू प्ले ऑन स्विंग्स। इस वे झूला झूलना और स्लाइड्स इन द पार्क, पार्क में झूला झूलना और स्लाइड्स। ये स्लाइड्स क्या है, ये भी एक बीच में फट्टा लगाकर और एक बच्चा इधर बैठता है और एक इधर बैठता है, इस तरीके का स्लाइड्स गेम होता है। बच्चे उस पर झूले की तरह झूलते हैं। चिल्ड्रन आल्सो लव टू फ्लाई काइट्स एंड प्ले विद द टॉप। और इसके अलावा बच्चे छत पर जाकर पतंग उड़ाने भी प्यार से, ये भी इनका गेम है, बहुत मनपसंद गेम है बच्चों का। काइट खास तौर पे तीज पर, रक्षाबंधन पर बच्चे बड़े चाव से ये पतंग उड़ाते हैं। सभी बच्चों का शौक है और फेवरेट भी है फ्लाई काइट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, गेम इन द स्कूल। टॉपिक नंबर 2, गेम्स इन द स्कूल। गेम्स इन द स्कूल, स्कूल के गेम जो है। गेम्स इन स्कूल, राइट। स्कूल में गेम, देखो बच्चों, इंडोर गेम्स हो गए, आउटडोर गेम्स हो गए। अब नंबर 3 पर कौन सा आता है, स्कूल गेम्स। इन स्कूल चिल्ड्रन प्ले वेरियस लर्निंग गेम्स इन द क्लासरूम। स्कूल में बहुत से गेम ऐसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के गेम होते हैं जो उनको क्लासरूम में, जो वो गेम क्लासरूम में खेलते हैं, पढ़ाई के में भी इससे उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे क्विज, क्रॉसवर्ड, पजल, जिक्सा, डंप, एक्सेट्रा। ये सारे गेम जो हैं वो ये स्कूल गेम्स हैं। इससे बच्चों की नॉलेज भी गेन होती है। जैसे क्विज़ हो गया, क्विज़ में क्या होता है, जनरल नॉलेज के जो शॉर्टकट क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर होते हैं, वो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और बच्चों से पूछे जाते हैं। इससे उनकी माइंड पावर बढ़ती है, उनकी नॉलेज गेन होती है ना। तो इससे स्कूल इससे ये और वो क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। आने वाले फ्यूचर में भी उनको जो भी टेस्ट देते हैं उसमें भी उनको इससे बेनिफिट मिलता है। क्रॉसवर्ड में ऐसा होता है बच्चों कि जैसे क्रॉसवर्ड कि जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अंताक्षरी खेलते हैं और वो वर्ड की होती है। एक वर्ड बोला और उसके लास्ट का जो लेटर होगा उसके वो दूसरा बोलेगा, उसी से मिलता जुलता। तो इसलिए क्या होगा, वर्ड डिक्शनरी गेन होगी और बच्चों की नॉलेज भी गेन होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे गेम है। पज़ल गेम है छोटे बच्चों में, जैसे अल्फ़ाबेट्स है उनको अलग अलग कर देगा, या काउंटिंग है या स्वर व्यंजन है उनको अलग अलग में होता है और उसको पज़ल कर देते हैं। फिर उसको सीक्वेंस वाइज उसको
लगाते हैं बच्चे, तो ये पजल गेम हो गया। इस तरीके के बच्चों बहुत से गेम हैं। मोस्ट ऑफ द क्लासरूम गेम्स इन्वॉल्व इन द होल क्लास, और बहुत से जो क्लासरूम गेम्स हैं वो क्लास में ही खेले जाते हैं। In the games period, children play different outdoor games like cricket, badminton, basketball, football, etc. और गेम पीरियड में देखो बच्चों, जहाँ बच्चों के 6 पीरियड स्टडी के में एक पीरियड गेम का होता है सभी स्कूलों में, और ये कंपल्सरी है। क्यों? माइंड फ्रेश करने के लिए। अभी मैंने बताया था अगर रेगुलर 6 आवर्स बच्चे पढ़ेंगे तो उनका माइंड डेवलप नहीं होगा, उनका इतनी जल्दी गेन नहीं करेगा। और बीच में उनको एक गेम का पीरियड इसीलिए दिया जाता है कि उनका क्या हो, रिक्रिएशन हो माइंड, और इससे और अच्छी बेटर वे से वो स्टडी कर सकें। तो एक गेम का पीरियड होता है, उसमें फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जैसे कि हमारे स्कूल में भी जो हमारी कोच हैं मिस निशा मैम, आपने देखा होगा कि वॉलीबॉल का गेम कराती हैं। किस लिए? बच्चों की माइंड पावर अच्छी हो, बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, बच्चों की हेल्थ भी अच्छी हो पढ़ाई के साथ साथ, हैं। द स्कूल अथॉरिटी प्रोवाइड द प्लेइंग इक्विपमेंट नीडेड, और ये सभी स्कूलों में कंपल्सरी होता है कि बच्चों का एक गेम का पीरियड लगना कंपल्सरी होता है, और उसमें स्कूल में एक कोच होता है, वो बच्चों को गाइड करता है। देयर इज़ ए गेम टीचर इन द स्कूल, और सभी स्कूलों में एक गेम टीचर होता है, जिसको हम पीटीआई का रूप में भी कह सकते हैं या कोच के रूप में भी कह सकते हैं। हु गिव्स ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स, जो बच्चों को गेम की ट्रेनिंग देते हैं, गेम्स के बारे में बताते हैं। ही टीचेस द स्टूडेंट्स टू प्ले द गेम फेयरली, और ये बच्चों को फ्रैंकली गेम खेलना सिखाते हैं, उसकी अपने गेम की प्रैक्टिस देते हैं। जिस गेम का कोच होगा वो अब उसी खेल की, जैसे वॉलीबॉल का कोच होगा तो वो वॉलीबॉल की क्लास देगा, और फुटबॉल का कोच होगा तो वो फुटबॉल की भी देगा। इसी तरीके से बच्चों को नॉलेज गेन होती है। और नेक्स्ट टॉपिक, फेयर प्ले। फेयर प्ले, तो बच्चों ये टॉपिक मैं तुम्हें कल कराऊंगी। आज हमारा गेम इन द स्कूल टॉपिक इज फिनिश नाउ। ओके स्टूडेंट, सभी बच्चों ने ध्यान से इसको पढ़ना है अपनी, और ये वीडियो भी वॉच करनी है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।